एक बार प्रियो यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है, हे देश देश के लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है और वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है प्रियो, वो सारे देवताओं के ऊपर शिरोमणि है। हालेलुया। उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रियो, हमने कल नबूकदनेस्सर राजा के विषय में शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में सीखा। हमारा जो टॉपिक का विषय है दैट इज अबाउट द फोर्थ मैन, वो चौथा व्यक्ति जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ उस आग की भट्टी में नबूकदनेस्सर राजा और उसकी एंटायर टीम को दिखा। उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल और परसों हमने कुछ बातों को सीखा। आज फिर हम नई बातों को सीखने जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फिर एक बार एक उत्तम भोजन से तू हमें तृप्त करने जा रहा है। राजा, भेद की बातों को हम पर प्रकट कर प्रभु, क्योंकि भेद का प्रकट करता केवल तू है। राजा प्रभु, हर बहकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, उस अधिकार को हम अपने हाथों में लेते हुए यीशु के लहू को हम अपने जीवन पर उंडेलते हैं। राजा, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आइए फिर एक बार हम नबूकदनेस्सर राजा और डैनियल की किताब उसके तीसरे अध्याय के विषय में हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं। आज फिर एक बार हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आप प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु भेद की बातों को आपके जीवन पर सरलता से प्रकट करे। हालेलुया। सो प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि जब राजा नबूकदनेस्सर और उसके लोगों ने उस आग की भट्टी में देखा तो उनको सबसे पहले एक ऑरेंज फ्लेम दिखाई दी। जब आप आपके घर में लाइटर से या माचिस से गैस का बर्नर ऑन करेंगे तो आपको भी ये कलर उसमें दिखेंगे। हालेलुया। ये आग के कलर है। और मैंने आपको कल बताया था ऑरेंज कलर बिब्लिकल पैटर्न में, हमको आत्मिक संसार में ऑरेंज कलर का बिब्लिकल मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, विच स्पीक्स अबाउट द विजडम ऑफ गॉड। और यहाँ पर क्या हुआ प्रियो, आग की लौ से मैंने कल आपको बताया था सिर्फ आग की आंच ऊपर आई तो उससे नबूकदनेस्सर राजा के सेवक मर गए। तो ये संभव ही नहीं है कि हम पास से उस आग को देख सके, क्योंकि कल मैंने उसका पूरा विस्तृत में आपको डिटेल्स में उसकी जानकारी दी है। जिन्होंने आज कल का मेरा सरमन नहीं देखा वो कृपा करके कल का सरमन देखे, ताकि आपको ये सरमन समझने के लिए सरल हो जाए। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि ऑरेंज फ्लेम जो है वो परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है, ऑरेंज कलर। और परमेश्वर ने क्या किया, अपने विजडम को नबूकदनेस्सर राजा और उसके लोगों पर उंडेला ताकि वो उस आग में देख सके। हालेलुया। 50 फीट गहरी आग में वो कैसा देख सकते थे। आमीन। और मैंने कल आपको बताया कि नबूकदनेस्सर राजा तो और ऊंचाई पर बैठा था, तो उसके लिए शायद 100-125 फीट भी हो सकता है वो। आमीन। परंतु वचन कहता है प्रियो कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस आग में देखा तो परमेश्वर ने उसके और उसके लोगों को क्या किया, उनको विजडम से भर दिया ताकि वो उस आग के अंदर देख सके। तो पहले उनको ऑरेंज फ्लेम, जैसे हमको भी नॉर्मल ऑरेंज फ्लेम पहले दिखती है जब हम बर्नर को ऑन करते हैं, उनको भी वही दिखा। उसके बाद उनको एक ब्लू फ्लेम दिखी। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप आपके बर्नर को चलाते हैं अगर उस पर ब्लू फ्लेम आ रही है तो ब्लू फ्लेम का अर्थ होता है कि आपके बर्नर में कोई भी तकलीफ नहीं है, वो एकदम क्लीन है और अच्छे से कार्य कर रहा है। हालेलुया। सो प्रिय, इनको दूसरी बार ब्लू फ्लेम दिखी, जिसका अर्थ है, आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं आज पहली बार लिख रहे हैं वो वापस लिख सकते हैं। ब्लू फ्लेम स्पीक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ यहोवा द लॉर्ड। हालेलुया। जो नीला कलर है वो बिब्लिकल भाषा में वो हमको परमेश्वर के उपस्थिति के विषय में बताता है। और इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ गॉड, और वो परमेश्वर के चंगाई के सामर्थ्य के विषय में भी नीला कलर हमको बताता है प्रियो। आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले समयों में इन्हीं नोट्स में से होकर जब आप अध्ययन करेंगे प्रभु और भेद की बातों को आपसे आपके जीवन पर उंडेलेगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो बातें उसने मुझे बताई है उससे और गहरी बातों को वो आपको बता सके। हालेलुया। तो प्रियो, इसका अर्थ है जब परमेश्वर ने उसको पहले ऑरेंज लपटों को दिखाया तब वह ज्ञान से भरा गया। दूसरी बार जब प्रभु ने उसको यह ब्लू फ्लेम जब उसको दिखाई दी, नीला कलर जब उसको दिखाई दिया, उसका अर्थ है शद्रक मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने चंगाई की सामर्थ्य में लपेट कर रखा था, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरा,
महत्वपूर्ण बात या इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द ब्लू फ्लेम स्पीक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ यहावे। तो वो जो चौथा व्यक्ति वहां पर था, वो हम सब जानते हैं, वो स्वयं परमेश्वर उनके साथ वहां पर था। प्रियो हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, तो परमेश्वर जीवन की उस आग की भट्टी में भी आपके साथ खड़ा होता है, अपने चंगाई की सामर्थ्य से आपको कवर किया होता है। हालेलुया। सो प्रियो, हमने डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 25 वचन देखो, यहाँ लिखा हुआ है, फिर नबूकदनेस्सर ने यानी उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। हम यहाँ देख रहे हैं प्रियो, आग के बीच कितने लोग टहल रहे हैं? 4 लोग। बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर से मैं आपके लिए 25 वचन पढ़ूंगा इंग्लिश में। He answered and said, but I see 4 men unbound walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the fourth is like a son of the gods. Hallelujah. यहाँ पर वचन लिखा है प्रियो, 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उसको अंडरलाइन कीजिए, 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। अब मैं एक बड़ी साधारण बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी को आग के पास टहलते हुए देखा है? क्या आग लगी हुई है, राजा और आग के बाजू में घूमते हैं, है ना? हम आग के दूर होते हैं, हम पास में टहलते नहीं हैं। हम जब ठंडी के दिनों में जब हम वो आग को जलाते हैं सेकने के लिए, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, थोड़ा देर तो हमारे हाथ आग के पास होते हैं, पर जैसा उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हम भी पीछे हो जाते हैं और अपने हाथों को भी पीछे ले लेते हैं। आमीन। परंतु देखिए मेरा और आपका परमेश्वर कितना अद्भुत है। यहाँ वचन में वो कहता है कि वो 4 लोग टहल रहे थे। अक्सर आई हैव नेवर सीन पीपल, है ना, मैंने कभी भी लोगों को नहीं देखा कि आग के आसपास टहल रहे हैं, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है कि वो चारों टहल रहे हैं। हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉकिंग नियर द फायर। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ प्रियो कि वो आग के पास चल रहे थे। आमीन। वचन कह रहा है वो टहल रहे थे। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं कि अक्सर जब क्या होता है ना, हम संसार में देखते हैं जब लोग खाना खा लेते हैं तो थोड़ा देर वो क्या करते हैं, टहलते हैं, है ना, ताकि उनका खाना डायजेस्ट हो जाए। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात ते लोक शतपावली करतात, जेवण झाल्यावर ते लोक शतपावली करतात। उससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, आप टहल कर अपने बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं और आपका फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है। हालेलुया। टहलना उसको कहते हैं। हम आग के पास खाना खा के जाकर नहीं टहलते हैं। आमीन। और कई बार क्या होता है, जब आप आराम या रिलैक्स के मोड में होते हैं ना, तब कई बार आप क्या करते हैं, आपके आराम कुर्सी पर बैठे हुए, फिर थोड़ी देर बाद आप उठते हैं, फिर थोड़ा सा वॉक करते हैं, धीरे धीरे हल्के से टहलते हैं, फिर आप अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मैं टहलना उसको कहते हैं। पर जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आग में हम भागते हैं, आग से हम दूर हो जाते हैं, पर ये 4 लोग टहल रहे थे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो। आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे, 3रा अध्याय उसका 26 वचन। और वचन कहता है, मुझे मेरा विश्वास है प्रियो आप नोट्स भी लिख रहे हैं और वचन भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ वचन कहता है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया। कितना बड़ा मिरेकल है प्रियो। मैं जब ये अध्ययन कर रहा था तो मैंने प्रभु से पूछा, ये चल कर कैसे आए, क्योंकि ये तो 50 फीट गहरे गड्ढे में थे, गड्ढे से ऐसा कोई हवा में चल के आएगा, है ना? इमेजिन कीजिए, मैं इमेजिन कर रहा था। जो मेरे मन में प्रभु डालता है प्रियो, वही मैं आपको सटीक बता रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट दे वॉकड अवे, है ना? कैसा पॉसिबल है कि वो चल कर ऊपर आए, 50 फीट गड्ढे गहरे से चलकर। कोई ना तो वहाँ पे किसी ने रस्सी फेंकी, ना तो कोई सीढ़ी थी जो इस बात का प्रमाण दे सकती है कि वो चल कर आए। हालेलुया। और जब मैं वचन तैयार कर रहा था, तो ये वचन मैंने जब लिखा था या जब इस पर मनन कर रहा था, मैंने बहुत समय लिया प्रियो इसको आप तक पहुँचाने के लिए मैं। और यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा है दानियल की पत्री उसका 3:26, यह वचन हमको बताता है, जब राजा ने उन 4 को आग की भट्टी में टहलते देखा, तब वो अपने सिंहासन से उतर कर आया है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि वो कैसा उतर कर आया है ना। यहाँ वचन क्या कहता है, 26 वचन कहता है प्रियो, फिर नबूकदनेस्सर
उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा। आमेन। इसका अर्थ है उस समय तक वो उस द्वार के पास नहीं था, वो तो ऊपर विराजमान था, जैसा मैंने आपको कल सिखाया था और समझाया था। तो वो ऊपर से उतर कर आया, पहली बात है ना, इस भट्टे के द्वार के पास आया। प्रियो, अगर हम आत्मिक संसार की बात करें तो नबूकद, जब मैं आराधना और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से प्रकाशन मांग रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा अमित, संसार के नजर में वो अपने सिंहासन पर उतरा था, परंतु आत्मिक संसार बताता है कि यहोवा ने उसको अपने घमंड और अपने अभिमान से नीचे उतार दिया। हालेलुया। क्योंकि यही नबूकदनेस्सर क्या अनाउंस किया था पहले, क्या ढिंडोरा पिटवाया था कि जो मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा वो आग की भट्टी में झोंका जाएगा। अब ये ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर उनको देख रहा है, इनके मजा ले रहा है, क्या हो रहा है। जब उसने ये सारी बातों को देखा कि 4 लोग तो अंदर टहल रहे हैं, तो वो क्या किया, अपने सिंहासन के उतरकर भट्टे के द्वार पर आया, ऐसा वचन कहता है। मैन, इसका अर्थ है प्रियो, पहले परमेश्वर ने उसको ज्ञान से देकर उस कलर्स के द्वारा अंदर दिखाया कि 4 लोग टहल रहे हैं। फिर जिस स्थान पर वो विराजमान था, उस सिंहासन से, उस अभिमान और घमंड के सिंहासन से उतारकर उसको भट्टे के द्वार पर लेकर आया। हालेलुया। आज मेरे जैसे और आपके जैसे ऐसे कई लोग हैं प्रियो, जो अपने सेवकाई में भयानक अभिमान और घमंड को लेकर चल रहे हैं। परंतु अगर आज आप परमेश्वर के चमत्कार को, परमेश्वर को स्वयं आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो अपने उस अभिमान और घमंड को उतार दीजिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि वे ही स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। और धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमेन। प्रियो, आज हम छोटी मोटी सेवकाई कर रहे हैं। हमारा 10 लोगों का चर्च हो सकता है, 20 का हो सकता है, 2000 का, 5000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, परंतु आपको निरंतर ये स्मरण रखना है, ये सेवकाई जो मैं कर रहा हूँ, ये सेवकाई जो आप कर रहे हैं, ये मेरी और आपकी सेवकाई नहीं कहलाती है, ये परमेश्वर की सेवकाई है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर सौंपी है, आपको विश्वास योग्य समझकर सौंपी है, और ये कहा है, ये आज्ञा दी है कि नम्रता और दीनता के साथ तू मेरे भेड़ों की रखवाली करना। हालेलुया। हमको अपने लोगों पर हुक्म नहीं जताना है, हमको अपने लोगों की नुक्ताचीनी नहीं करनी है। हमको भेड़े इसलिए नहीं दी गई है कि हम भेड़ों में फूट उत्पन्न करें, परंतु हमको भेड़े इसलिए दी गई है प्रियो, ताकि हम उन भेड़ों को मल्टीप्लिकेशन कर सके और परमेश्वर के राज्य को चौड़ा, ऊंचा और लंबा कर सके। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा उस सिंहासन पर उससे उतरा। इसका अर्थ है नबूकदनेस्सर राजा ने अपने अभिमान और घमंड को वहां पर छोड़ दिया और वहां से उतरकर इस आग के भट्टे तक आ गया। हालेलुया। और जब तक वो इस आग के भट्टे के पास आया प्रियो और उनको पुकारने लगा, तब तक स्कॉलर से कहते हैं, और प्रभु ने मुझे यह वचन बताया है, या प्रभु ने मुझे यह अगुवाई की और ये प्रकाशन दिया है कि जब तक वो उस सिंहासन से उतरकर फिर चलकर और फिर जब तक इस आग के भट्टे तक नहीं आया, तब तक उस आग का कलर फिर से बदल गया था, और तब वह आग का कलर, भट्टी के उस आग का कलर पूरी रीति से लाल हो चुका था। हालेलुया। प्रियो, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला मैंने आपको, आई टोल्ड यू अबाउट द सीक्रेट ऑफ ऑरेंज फ्लेम, देन आई टोल्ड यू द सीक्रेट अबाउट ब्लू फ्लेम। नाउ the word says and the revelation of the God says, revelation of the word of God says कि जब तक वो उतर कर वहां से यहाँ पर आया भट्टे के द्वार तक, तब तक वो आग का कलर रेड हो चुका था। रेड फ्लेम स्पीक्स अबाउट, फर्स्ट वी ऑल नो द ब्लड ऑफ द क्राइस्ट। हालेलुया। जो मेरे और आपके छुटकारे का कारण है प्रियो। आमेन। सो पहला लाल रंग जो है वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, एंड ऑल्सो इट सिंबलाइजेस द फायर, एंड देयरफॉर इट इज द कलर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। पहला लाल कलर जो है वो यीशु के लहू को दर्शा रहा है यहाँ पर, और दूसरा वो आग को, इसका अर्थ पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, जब राजा नबूकदनेस्सर ने उनको पुकारा, तब यीशु के लहू में और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें सुरक्षित बाहर लेकर आया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप ये वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। जब मैं 2 दिन तक इस बात पर मनन कर रहा था कि प्रभु मुझे पहले तू क्लियर कर कि ये ऊपर कैसे आए, ये 50 फीट गहरे गड्ढे में ऐसा प्रकाशन तूने मुझे दिया, ऐसा स्कॉलर्स की स्टडीज बताती है, तो फिर ये बाहर कैसे आए, क्योंकि 26वां वचन कहता है, हे शद्रक, मेशक और अबेद
अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन हाउ दे केम आउट। आमेन। यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि वो सीढ़ी पकड़ कर आए या कोई गुप्त रास्ते से चल कर आए या कहाँ से आए, कुछ भी नहीं लिखा है प्रियो। वो सिर्फ एक ही कारण से ऊपर आ सके, क्योंकि जो लाल कलर की आग में वो उन्हें देख रहा था, एक परमेश्वर के लहू में वो सुरक्षित थे, और दूसरा फायर सिंबलाइजेज द होली स्पिरिट। तो परमेश्वर आत्मा की सामर्थ के द्वारा और यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित होकर वो सीधे के सीधे उस आग के भट्टे के बाहर निकाले गए। हालेलुया। वो आए नहीं थे, है ना। वचन कहता है वो निकले। हालेलुया। दे केम आउट, वो निकल आए, अपने आप से नहीं आए प्रियो, परंतु ये जो कलर है वो कलर सिंबलाइज कर रहा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो बाहर निकल आए थे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा प्रियो, डॉक्टर पॉल योंगी चो की एक बुक है द फोर्थ मैन इन योर लाइफ। अगर आपको कहीं से वो किताब मिलती है तो आप ज़रूर से उस किताब का अध्ययन कीजिए। अद्भुत प्रकाशनों को डॉक्टर पॉल योंगी चो को परमेश्वर ने उसमें दिया है। मैंने उसमें भी अध्ययन किया जब मैं इस विषय का अध्ययन कर रहा था, और आई वॉज स्टंट जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था। तो कई बार मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़कर 5 दिन तक मनन ही कर रहा था, और बहुत सारी नई बातें प्रभु ने मुझे उसमें से बताई, जो निचोड़ निकाल कर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, आपको कहीं से भी अगर वो बुक मिलती है द फोर्थ मैन इन योर लाइफ, आमेन, आप जरूर से उस किताब को पढ़िएगा। प्रियो, इस चौथे व्यक्ति का मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में तरक्की चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में स्थिरता चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के सहायता की बहुत 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 आवश्यकता है और ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में किसी आग की भट्टी में अगर है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना, अगर गहराई तक है, तो इस चौथे व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह को आप पुकारिए। नहीं तो हमारा जीवन ऐसा ही आग की भट्टी में निरंतर जलता रहेगा। जितने लोग चाहते हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, जैसे शैतान को मज़ा आ रहा है भट्टी में जलने के लिए, आपको भी अगर मज़ा आता है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू कॉल आउट द फोर्थ मैन। आमेन। अगर आपको मज़ा आ रहा है उस भट्टी में, तो चौथे आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप मज़ा लीजिए उसमें बैठकर, है ना। आप लोगों से प्रार्थना कराते रहिए, आप लोगों को तेल पानी देते रहिए, आप लोगों से अपने सर पर बड़े बड़े लोगों से हाथ रखवाते रहिए, आप लोगों को प्रार्थना की विनतियाँ, प्रेयर टावर्स भेजते रहिए, वो चलता रहेगा। आप आग में जलते रहेंगे और ये सारी काम चलते रहेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आप उस आग की भट्टी से निकले, तो उस चौथे व्यक्ति को आपके जीवन में बुलाइए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए और खोलकर देखिए, बाहर द्वार पर खड़े होकर यहोवा आपके लिए खटखटा रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमेन। प्रियो, अक्सर हम कहते हैं दैट गॉड इज इन आवर लाइफ, है ना। हम अक्सर कहते हैं ना, जब हमारी परिस्थिति भी खराब होती है, नहीं प्रभु हमारे जीवन में बना हुआ है। एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, क्योंकि आप उसको छोड़ना भी चाहेंगे तो वो कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। सो आई अग्री विथ यू। यस, गॉड इज देयर इन योर लाइफ एंड गॉड इज देयर इन माई लाइफ। परमेश्वर आपके भी जीवन में है और परमेश्वर मेरे भी जीवन में है। बट ओनली हैविंग गॉड इज नॉट इनफ। आमेन। परंतु सिर्फ प्रभु का हमारे जीवन में होना is not enough, beloved people of God. His manifestation is more important in your life. Hallelujah. उसका आपके जीवन में प्रकट होना बहुत important है। Amen. ये मेरा विश्वास है कि ये बात आप समझ रहे हैं। यीशु मसीह का सिर्फ आपके जीवन में होना काफ़ी नहीं है, परंतु उसका आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना या उसका प्रकट होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और प्रियो, हम आगे का वचन पढ़ेंगे जिससे हम अधिक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनके देह में आग का, यहाँ पर प्रिय 4 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आप नोट्स में लिख लीजिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं। 4 थिंग्स गॉड इज स्पीकिंग टू अस हियर, है ना। पहली चीज 27वें वचन में, जब इन पुरुषों की ओर देखा तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। पहला पॉइंट, ये इतने भयंकर आग के, इतने 1200-1300 डिग्री सेल्सियस की आग से निकाले गए, परंतु पहली बात, उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया। अर्थात प्रियो, ये जो अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्री थे, ये शायद सोच रहे होंगे अब निकलने दो इनको, देखो कैसे जले कटे रहेंगे, बदबू आएगी, ये होगा वो, ये पता नहीं अपने माइंड में क्या प्लान कर रहे हो, क्योंकि इनको डालने का प्लान तो इनका ही था। नबूकदनेस्सर राजा तो कान का कच्चा था,
है ना, वो अपने बाप के गुणों को लेकर चल रहा था, उसे नहीं पता था ये लोग उसे उकसा रहे हैं, ये उकसाया गया और इनको डाल दिया। परंतु ये लोग सोच रहे थे कि अब ये जले कटे निकलेंगे, लेकिन वचन कहता है कि जब वे उस आग से बाहर आ रहे थे तब पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप बने हैं, आप उस बाड़े में बने हैं, तो विश्वास कीजिए, इस जीवन ना तो समुंदर की गहराई आपको डुबा सकेगी, ना तो आग की लौ आपको झुलसा सकेगी, है ना। भाई वीरेन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ब्रदर वीरेन, पास्टर वीरेन पाटिल, और उनका बहुत साल पहले जब मैं विश्वास में नया नया आया था तो उनका एक गीत था, देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। उसमें एक स्टांजा था, गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर उसकी लौ ना झुलसाएगी, चला जाऊं मैं नदी से होकर उसकी गहराई ना डुबाएगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर पहली बात, जब उनके ऊपर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए लोग थे। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ वचन कहता है, उनके सर का एक बाल भी झुलसा नहीं था। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आमेन। हम लोग कई लोगों के लिए मेडिकल में वार्ड्स में जाते हैं, जले हुए लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए, उनकी बॉडी और उनकी हालत बहुत खराब होती है प्रियो, परंतु यहाँ इन 3 लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। परमेश्वर का वचन स्वयं इन तीनों के विषय में गवाही देता है कि उनके सर का एक बाल भी नहीं झुलसा था। प्रियो, वचन बताता है ये बाल इसलिए नहीं झुलसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक वचन पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, 7वां वचन, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे, मुझे आशीषित करे। आपके सर के हर एक बाल को परमेश्वर ने गिन कर रखा है ना, इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इनके शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। और क्योंकि ये कार्य परमेश्वर के विरोध में शैतान ने किया था, इसलिए परमेश्वर ने इन तीनों के एक बाल को धक्का तक नहीं लगने दिया। तो जलना और झुलसना तो बहुत दूर की बात हो गई। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ आप 2 वचन 3 वचन और लिख ले जो इस बात का प्रमाण देते हैं। हम उसमें पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए लूका 12:7 बताया कि यहाँ परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुमको डरना नहीं है। हालेलुया। एक और वचन आप लिख लेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30। जल्दी चलेंगे हम थोड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 30 वचन, और लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 7वां वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 7। इन वचनों में आप पढ़िएगा यहाँ बालों के विषय में। प्रभु हमारे बालों के भी गारंटी लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा शैम्पू, हमारा कंडीशनर, हमारा हेयर डिजाइनर गारंटी नहीं देता। वो बोलता नहीं सर मैं करके देता हूँ, गारंटी नहीं लेता, परंतु परमेश्वर आपके हर एक बाल की भी गारंटी लेता है प्रियो। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। आमीन। नंबर 3 तीसरा लिखा हुआ है, न उनके मोजे कुछ बिगड़े। मेरे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, है ना। आपके भी बाइबल में शायद वही लिखा होगा, या ना उनके मोजे कुछ बिगड़े। परंतु अगर आप ओरिजिनल वर्जन में देखेंगे तो वहाँ मोजे नहीं लिखा हुआ है प्रियो। इसीलिए हमको बाइबल का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अलग प्रकार का कपड़ा उन्हें पहनाया गया था। जब मैं अलग अलग बाइबल का अध्ययन कर रहा था तो मराठी अध्ययन बाइबल जो है उससे मैं कन्विंस हुआ। उसमें लिखा है एक विशेष प्रकारचा झगा घातला होता, है ना। अभी झगा ये मराठी वर्ड है और ओरिजिनल ट्रांसलेशन भी यही बताता है। हालेलुया। वो मोजे नहीं लिखा हुआ है, ये खाली हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट ओरिजिनल ट्रांसलेशन ये नहीं बताता है। झगा घातला होता, जो कपड़ा उसने पहना था, दैट स्पीक्स अबाउट देयर मेंटल, है ना। उनके मेंटल के बारे में वो बात करता है प्रियो। आपको मैं बताना चाहता हूँ वो जो कपड़ा था उसके बारे में भी बाइबल यहाँ गवाही क्या दे रहा है, वो भी जला हुआ नहीं था। हालेलुया। वो मेंटल भी जला हुआ नहीं था, क्योंकि प्रियो जब वो ऊपर आते हैं तो हमने देखा कि प्रभु के लहू में वो सुरक्षित थे। तो भाई उनके बाल, उनका शरीर, उनके ऊपर कपड़े, जूते, लेस जो भी उन्होंने पहना होगा, जब यीशु के लहू में सुरक्षित है तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस कपड़े के जलने का। हालेलुया। प्रियो, उनके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक रखा हुआ था। हालेलुया। दे ऑल वेयर कैरिंग दैट मैंटल। हालेलुया। उनके ऊपर वो अभिषेक रखा हुआ था प्रियो। जब हम भी लहू के सुरक्षा में होते हैं तो हमारे को शैतान कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब हम लहू की सुरक्षा में होते हैं तो शैतान को हम पहली बार दिखते ही नहीं, उसको केवल यीशु मसीह का मेमने का लहू ही दिखाई देता है। हालेलुया। और प्रियो, चौथी जो बात थी
न उनके जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, न तो उनके जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। दे ऑल वेयर कैरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। उनके जलने की, उनके शरीर इसलिए नहीं जला प्रियो क्योंकि उनका शरीर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बना हुआ था। हालेलुया। क्या आज आप अभिषेक कैरी करते हैं? क्या आपके सर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है? क्या आपके देह के ऊपर, आत्मा के ऊपर? है ना। जिनके कान हो वो सुन ले। आप में से और आपको और मुझे, हम में से हर एक को परमेश्वर ने अभिषेक दिया है प्रियो, परंतु क्या हम उसको कैरी कर रहे हैं? क्या यू शुड लर्न हाउ टू कैरी योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। ये लोगों के ऊपर वो अभिषेक था और ये उसको लेकर चल रहे थे। हालेलुया। प्रियो, उद्धार आपको फ्री में मिला है, परंतु सैल्वेशन इज फ्री, बट फॉर अनॉइंटिंग यू नीड टू पे प्राइस। हालेलुया। इन लोगों ने उस प्राइस को पे किया था, इन्होंने उसकी कीमत अदा की थी प्रियो उस अभिषेक के लिए। जब इनको नबूकदनेस्सर राजा ने झुकने के लिए कहा, ये झुके नहीं, और वहीं परमेश्वर ने इनके जीवन पर अभिषेक को उंडेल दिया था प्रियो। हालेलुया। आज अगर किसी विशेष बात का आपके ऊपर अभिषेक है, उसको कैरी करना सीखिए। परमेश्वर के नाम से पैसा मत कमाइए। हालेलुया। अपना अभिषेक मत बेचिए प्रियो। आमीन। क्योंकि आपका अभिषेक अनमोल है और वो केवल आपको दिया गया है इस पृथ्वी पर। मेरा अभिषेक दूसरे के पास नहीं है। जब मैं अभिषेक से भर जाता हूँ तो मैं उसको इम्पार्ट करता हूँ, फिर मुझ पर परमेश्वर ताज़ा अभिषेक उंडेलता है, और सेम परमेश्वर आपके साथ भी करता है। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आज आप अभिषेक से भरे हुए, मेरा खातरी है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को अभिषेक से भरा है, परंतु उसका सौदा मत कीजिए प्रियो। सेंतमेंट आपने पाया है, सेंतमेंट आप संसार पर उंडेल दीजिए। हालेलुया। जिनको समझने की बुद्धि है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनसे बात करे। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है तो एक बात याद रखिए, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कोशिश कर सकता है पर जीत नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा के लिए हराया हुआ है। आमीन। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया है। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, दानिय्येल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 28 वचन कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। मैं इन तीनों को सैल्यूट करता हूँ, इनकी विश्वास योग्यता के लिए, इनके धैर्य और इनकी दृढ़ता के लिए, और मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सामर्थ से भरकर तू मुझे भी तैयार कर। प्रियो, नबूकदनेस्सर राजा, जिस पवित्र शास्त्र में एक दुष्ट राजा या शैतान के स्वभाव से चलने वाला राजा दर्शाया गया है ना, ये शैतानी कार्य ज़्यादा करता था ना। ये मूर्ति पूजा, ये वो, ये कौन करता है? ये लूसी के काम है। लुच्चे काम, गंदे काम, फालतू काम, टाइम पास वाले काम, ये सब लूसी के काम है, लूसीफर के, हमारे नहीं, धर्मियों के काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, आराधना देना। आमीन। उतना ही हमारा जीवन है। आमीन। परंतु यहाँ कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा को एक दुष्ट राजा के रूप में पहचाना जाता था, या शैतान की ओर से, शैतान के स्वभाव में चलने वाला एक राजा समझा जाता था। वो स्वयं इस बात का अंगीकार कर रहा है और क्या कह रहा है? ब्लेसेड बी द गॉड ऑफ शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। हालेलुया। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, लेकिन उसके आगे का वचन आप पढ़ेंगे, 3 अध्याय 29 वचन। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। इन वचनों के लिए परमेश्वर आशीष दे। वो स्वयं नबूकदनेस्सर राजा यहाँ एक नया फरमान जारी करता है कि अब अगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की किसी ने निंदा की, तो पहले तो उसने कहा था कि मैं उसको आग की भट्टी में डालूंगा। अब वो नहीं कह रहा है, अब कहता है मैं कट कर 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 कट टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके तो करूंगा ही जो निंदा करेगा, उसके अलावा मैं उसके घर को, उसके पूरे परिवार को भी घूरा बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा यीशु मसीह महान परमेश्वर है और मुर्दों में से जी उठा है, जो आज भी 4th मैन बनकर मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो,
केवल आग की भट्टी ही नहीं परंतु उसका पूरा घर भी फूंक दिया जाएगा, ऐसा उसने बताया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर जो नोट्स लिख रहे हैं वो कंक्लूजन नोट्स लिख ले। आज हम इस सब्जेक्ट को यहाँ खत्म कर रहे हैं, कल एक नए विषय में जाएंगे। कंक्लूजन नोट्स में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक अबाउट योर गॉड। कभी भी अपने परमेश्वर के विषय में अंगीकार करने से या सुसमाचार करने से आप कभी भी मत लजाइए। ये लोग राजा के आंखों में आंखें डालकर कह रहे थे, जो जिन्होंने उसको उत्तम सुविधाएं दी थी, उस राजा के आंखों में आंख डालकर कह रहे थे कि नहीं, हम हमारे यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। इसलिए हिंदी में लिखने वाले लिख लीजिए, कभी भी अपने मुख से परमेश्वर का अंगीकार करने के लिए डरना नहीं है और सोचना नहीं है। बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए परंतु निरंतर सुसमाचार का प्रचार कीजिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। इस पूरे 30 वचनों से हमने जो बातें सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक अबाउट योर गॉड। दूसरा पॉइंट, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। परमेश्वर में ये भी परमेश्वर में होकर विश्वास में स्थिर खड़े रहिए। हर परिस्थिति के सामने आप स्थिर खड़े रहिए। हालेलुया। तीसरा, डू नॉट बाउ डाउन बिफोर एनी अदर गॉड। हालेलुया। आपके भगवान कौन है पता नहीं, किसी का भगवान प्रॉपर्टी है, किसी का भगवान पत्नी, किसी का भगवान पति है, किसी का भगवान धन है, किसी का भगवान अय्याशी करना है। आपने किसको भगवान बनाया मुझे पता नहीं, परंतु हमने यहाँ कंक्लूजन में ये सीखा है, डू नॉट बाउ डाउन बिफोर एनी अदर गॉड। यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट, स्पीक विथ अथॉरिटी। अधिकार के साथ बात कीजिए, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो अधिपति राजा के साथ, जो पूरे 8 प्रांतों का 8 डिपार्टमेंट को जो गवर्न कर रहा था, जो राज्य कर रहा था, उस राजा के सामने इन्होंने अधिकार के साथ, परमेश्वर ने जो अधिकार इनको दिया था उसके अधिकार में होकर बातें की। प्रियो, और पांचवा और अंतिम पॉइंट, ऑनर योर गॉड। हालेलुया। प्रियो, मैं एक धर्मी हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। अगर मैं अपने प्रभु का आदर नहीं करूँगा तो हम कैसा परमेश्वर की गवाही संसार तक पहुँचाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए, उसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। प्रियो, ये 5 पॉइंट हमारे ये पूरे अध्ययन का कंक्लूजन है। अगर ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आपको दानियल की पूरी किताब समझ में आ गई। हालेलुया। इस अध्ययन पे को मैंने इसलिए लिया, और बहुत सारी बातें हैं। डैनियल नबी की किताब 10वां अध्याय भी बहुत अध्ययन का विषय है, परंतु मैंने ये विषय को इसलिए चुना क्योंकि इसमें ये 5 पॉइंट्स प्रभु ने मुझे दिए, और ये 5 पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो आपने पूरा डैनियल नबी का किताब रट लिया, ऐसा समझ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा यह विषय आज यहाँ समाप्त होता है। कल हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। आप पर प्रार्थना में बने रहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर की निरंतर महिमा कीजिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, और जब भी आप प्रार्थना आराधना को बैठे तो अपने आप को पूरी रीति से यीशु को समर्पित कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परिवार में सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, बिलवड पीपल ऑफ गॉड।